ये देखा जाता है कि जब आप किसी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर भीख मांगने वाले लोग बड़े स्तर पर रहते हैं और कई लोग तो इस वजह से मंदिर भी नहीं जाते हैं कि वहाँ पर बड़े स्तर पर भीख मांगी जाएगी, लोग उन्हें घेर लेंगे और इस वजह से उनके मन में इसका एक बड़ा डर रहता है। लेकिन जब आप महाकुंभ में आते हैं तो यहाँ की छटा बिल्कुल अलग है और उस भिक्षा वृत्ति को खत्म किए जाने के लिए लेकर बड़े स्तर पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिनके द्वारा चलाया जा रहा है वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार के सीतामढ़ी प्रांत से आता हूँ, जहाँ जगत माता जगदम्बा माँ सीता का जन्म हुआ था और मैं वहाँ भिखारी मुक्त भारत पर अपना अभियान चलाया हुआ और कोई भी भारत में भीख नहीं मांगा है। सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, दधीची और दानवीर कर्ण के देश में भिखारी भीख मांग रहा है झोली फैला है। ये दानवीर कर्ण का देश है, यहाँ दान देना और लेना तो रहा है वो चलता है, लेकिन भीख मांगना निहित स्वार्थ के लिए अपने पेट और प्रजनन के लिए भीख मांगना भारत की संस्कृति में नहीं रहा है। भीख शब्द उर्दू भाषा से आया है और यह पश्चिमी जगत से आया है। जब हमारे भारत पर पश्चिमी जब आक्रांता आतंक फैलाए उस समय से भिखारी हमारे भारत में हुआ और ये क्रम लगभग 1200 बरस से चल रहा है। तो हम इस कलंक को, भारत माँ के टीके पर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को हम मिटाना चाहते हैं और हम आम जनता से अपील करते हैं कि आप भिखारी को भीख दे करके अपना तीर्थ थपथपाते हैं, सोचते हैं कि हमने कुछ भीख दे दिया, क्योंकि आपके मन में एक बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि भिखारी जो है उसमें दरिद्र नारायण है, दरिद्र में ही नारायण का वास होता है। तो आप नहीं चाहते हैं कि नारायण जो है सो चले जाए, क्योंकि भिखारी नहीं रहेंगे तो नारायण आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप भिखारी में नारायण नहीं देखिए और चूंकि भिखारी नहीं रहेंगे नारायण आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप भिखारी को दान देकर के भिखारी बनाए रखना चाहते हैं। तो हमारी ये सोच है कि आप उसको भीख न देकर के रोजगार में लगाएं। सोच तो है ही, मगर इसके लिए कर क्या रहे हैं आप? इसके लिए हम उसको रोजगार देने का काम करते हैं। वो है किस काबिल है, वो उसका मानसिक शारीरिक स्थिति को देखते हुए अगर वो जो काम करना चाहे उसे प्रशिक्षण, पहले तो उसके ब्रेन वाश किया जाता है। अगर वो मुख्यधारा में जुड़ने का अपने से प्रयास कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको प्रशिक्षण देने का सरकार से गैर सरकारी संगठन से प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उसको छोटा मोटा रोजगार, फल का दुकान करना, सब्जी का दुकान करना, अगर पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भी भिखारी है। इंटर पास भिखारी भारत में 12,000 है, डिप्लोमाधारी जो है सो मैंने 15-16 हज़ार हमने अपनी पुस्तक में सब जिक्र किया है। सबसे कम भिखारी मिजोरम में है, रजिस्टर्ड भिखारी 2 है और सबसे ज़्यादा बंगाल में 84,000 भिखारी रजिस्टर्ड है 2011 के जनगणना के मुताबिक। तो हमारी ये सोच है कि उनको हम रोजगार दें, वो प्रशिक्षण दिलाते हैं। ये प्रशिक्षण कहाँ दिलवाते हैं? प्रशिक्षण सरकार की ओर से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और गैर सरकारी संगठन से भी प्रशिक्षण का। तो आप भिखारियों को रास्ते से उठा लेते हैं, उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं? नहीं, अभी उठा करके उतना अभी हम शुरू नहीं किए हैं। 24 में शुरू किए हैं, 25 में हम यहाँ हैं, यहाँ से हम जाएंगे। पहले उनको हम समझाते बुझाते हैं, समझा बुझा करके और मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कहते हैं। जो समझ जाते हैं अपने घर लौट जाते हैं तो अच्छी बात है, जो घर नहीं लौटते हैं कि नहीं हम तो भीख ही मांगेंगे, तो अब उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम लोगों को जोड़े हैं, अब हम जाएंगे यहाँ से घूम से तो हम उनको प्रशिक्षण। आपसे बात पूछता हूँ, आप महाकुंभ में हैं जी, मैं आपको भीख मांग के दिखा दूँ? यहाँ कम से कम 20,000 भिखारी को देखे हैं। उसका हमने दान लेना और अलग चीज़, जैसे भीख मांगते, हम भीख मांगते हुए देखा है। अच्छा, तो अब ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि आप जैसे कहीं प्रशिक्षण देते हुए देखते हैं, ये किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं तो आप उससे प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। भीख मांगना देश में बिजनेस हो गया, बिजनेस लोग इसको बिजनेस के तौर पर चलाते हैं और पूरा नेक्सस चलता है इसके। उस नेक्सस को तोड़ने के लिए सोचा आपने? वहाँ तक तो अभी हम पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है उसका, लेकिन विरोधी लोग अभी से हैं। हमारे राम मंदिर में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, पटना महावीर मंदिर के सचिव थे, अभी वो गुजर गए हैं, कुणाल साहब थे। तो उनको हमने कहा कि महावीर मंदिर में जो लोग आता है थोड़ा सा पूजन प्रसाद चढ़ाता है, उसे बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है। आपके यहाँ 200 भिखारी है, इसे क्यों नहीं एक बजरंगबली के पास ले जाकर के मत्था टेकवा देते हैं, भिखारी वृत्ति से मुक्ति हो जाता। उन्होंने कहा कि 200 नहीं 500 भिखारी बिहार के रेलवे स्टेशन के पास जो महावीर मंदिर है वहाँ पर 500 भिखारी। हमने कहा तो फिर इसको इसकी मुक्ति कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा कि ये इसमें पेशेवर लोग और वो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, वो अपराधी किस्म का लोग होता है, वो कुछ कर सकता है। तो आपको लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति के बीच में आप रहकर खत्म कर पाएंगे? जो होगा अगर हमारे ज़्यादा होगा हमारी हत्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमारी हत्या तो रुक जाएगी ना? नहीं रुकेगी। उसके बाद हजारों लोग, लाखों लोग इस मुहिम में जुटते चले जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जब अंग्रेज को भगाना था कुछ लोगों की हत्या हुई, तो हत्या हुई उसके बाद हजारों लोग। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे पूछता हूँ, एक भिखारी जब भीख मांगता है तो उसके परिवार के 4 लोग खाना खाते हैं। जी, जब वो भीख मांगते हैं तो उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी उसी वृत्ति में लगाए रहते हैं, हालांकि फिर उसके बाद वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो
4-5 लोगों की प्रशिक्षण देने से अगर जो 5,000 रुपया 6,000 रुपये करे 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो भिखारी बन में वो 30,000 40,000 रुपये कमा रहा है, तो कैसे उसकी पूर्ति होगी? मतलब इसका कुछ रास्ता सोचा है आपने? तो उतना बड़ा व्यापक स्तर पर तो 1-1 लाख कमाते हैं। 1 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में कुछ ऐसे भिखारी हैं जो 1 रुपया कमाते हैं। इसीलिए मैंने पूछा था, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो क्यों भिक्षावृत्ति छोड़ेगा? उसके लिए एक उपाय है कि अगर आम पब्लिक उनको भिक्षा दे ही नहीं तो फिर वो मांगेंगे कैसे? मिलेगा ही नहीं उनको। तो आम पब्लिक से हमारा रोजगार हो जाएंगे, फिर वही लोग करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। अगर ठीक है वो अच्छी बात है कि कम से कम भीख मांग रहे हैं, चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार मिलने का ऐसा नहीं कि भारत में रोजगार का कमी है, रोजगार बहुत सारा है। और जब आम पब्लिक जब मन बना लेगा, कुंभ मेला में लाखों लोगों को भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, भंडारा चल रहा है, मिल रहा है, तो हम जब चाह लेंगे भारतवासी कि हमारे यहाँ भिखारी न रहे, तो वो उसको भिक्षावृत्ति से निजात मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आप उस भावना को केवल खत्म कर, हाँ, वो भावना बनाना है कि आप भिक्षावृत्ति को छोड़ो, आप मुख्यधारा से जुड़ जाओ, उसको हम रोजगार लगाएंगे, देंगे, रोजगार हो जाएगा, वो अपने आप लग जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर ये इस तरह की बात हर महादेव वो देश से खत्म, और कुंभ में भी उस अलग को जगाने के लिए पूरी तरीके से बिहार से प्रयागराज के लिए आए हुए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। ठीक है।